अरे ये तो माटी के लिए लड़ाई है, इसमें अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए किसी से मने ही होगा। अंग्रेज से लड़ना था, उसी तरह हमको बाहरियों से लड़ना है, खतियान के विरोधियों से लड़ना है। इसकी तैयारी चल रही है और ये जयराम जी आए, उसका अगुवाई में हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और कोई यहाँ ये नहीं बोलेगा कि महतो का और इसका पार्टी है। जो खतियानी है उसी का ही पार्टी है। ये पार्टी खतियानियों का पार्टी है, कोई महतो का पार्टी नहीं है। जयराम महतो टाइगर है, वो पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का है, हम लोग से कम उम्र का है, मगर शिक्षित है, उसको आगे किया गया, बाकी पीछे से हम लोग हैं। नहीं समझे, सेनापति उसको बनाया गया है, सेना हम लोग हैं उनका, और लड़ने के लिए हम ये था तब 1,70,000 मैन पावर था BCCL में, आज घट के 30-35 हज़ार हो गया है। जवान लड़का लोग आज भटक रहे हैं और आउटसोर्सिंग करके यहाँ के आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई नेता ही नहीं अभी है जो यहाँ के बारे में कुछ बोल सके पार्लियामेंट में। यहाँ का कोई मंत्री, कोई नेता नहीं बोलता है झरिया का बारे में। और झरिया पूरा कोयला अंचल में जितने भी खतियानधारी है उन्हीं लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते थे कि आएंगे तो खतियान लाएंगे, खतियान ऐसे करेंगे। 5 साल किए, क्या खतियान किए भैया? कुछो नहीं, जहाँ का वहीं है। आप बोले 75% हम प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार देंगे, एक भी नौकरी मिला है? एक भी बता दीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, आउटसोर्सिंग चल रहा है और कुछ चल रहा है, कहीं रैयत नहीं है। आप खोज के निकाल दीजिए, आप लोग प्रेस वाला है, जाइए ज़रा खोज के हमको दिखा दीजिए कि आउटसोर्सिंग में 50 गो लड़का है जिसमें 30 गो रैयत है। वो अपना 2 बात रखी थी। ये जब बात वो अपने घर में किसी महिला से शेयर करेंगे, बताएंगे, तो उनके भी मन में विचार आएगा कि एक लड़की जा सकती है अपना काम करके समाप्त करके, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? तो वो भी फिर आगे आएंगी। इस तरह करके अगर हर जगह एक लड़की से 2 लड़की जाए, 2 लड़की से 3 लड़की जाएगी, तभी जाके महिलाएं बाहर आएंगी, परिचित होंगी और अपने मन के बातों को रखेंगी। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जानकारी नहीं है, महिलाओं को दिक्कत नहीं है, उनको भी दिक्कत होती है, उनको भी जानकारी है, लेकिन वो विचार यही हुआ कि आगामी लोकसभा का चुनाव में हम लोग अपने प्रत्याशी के लिए जितना बेहतर से बेहतर कर सकें, जनसंपर्क करना है, हर घर घर जाके लोगों से जुड़ना है, उनके विचारों को और जयराम जी के विचारों को ले जाके सारे लोगों के बीच में रखना है। यही सब बात है। और जो यहाँ समस्या है, जैसे विस्थापन का समस्या है, आप देख रहे हैं कि आए दिन डस्ट उड़ रहा है, गर्दा है, ये है वो है। कहीं कुछ घटना हो जाती है तो उसका कोई सही उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। उन सब के बारे में बात करना है, समझना है, लोगों को, सारे लोगों को एकजुट करना है। विशेष फोकस तो करिए अभी लोकसभा का चुनाव जो है उसके लिए हम लोग अभी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि जितना हो सके अपने प्रत्याशी के लिए जितना जोर लग सकता है लगाएंगे उसमें सारे जगह। सबसे पहले दादा एक सवाल रहेगा मेरा जी कि आप लोग जे बी के संगठन में जुड़ने के लिए आपका मन में कैसे ख्याल है? नहीं, देखिए, इनका बहुत दिन से हम लोग देख रहे थे, लेकिन हम लोग को कहीं से कोई ये नहीं मिल पा रहा कोई कि सूत्रधार कहाँ से किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, नहीं जाएं। तो समझ लीजिए कुछ चीज़ होता है ना कि प्रकृति की तरफ से होता है कि मान लें एक दिन अचानक हमारा और प्रयाग से जाते हमारे राजेंद्र जी थे, चचा लोग थे, तो अचानक से वो विचार आया कि भाई चलिए घूम के हम लोग आते हैं, जयराम जी के घर से मिल गए तो हो जाएगा। बस वहाँ गए, वहाँ एक बार उनसे मुलाकात हुई तो थोड़ा सा हम लोगों का जो है, हम लोग का हौसला अफजाई हो गया कि चलिए अब हमारे सुप्रीमियो जो है उनसे मुलाकात हो गई। वो कह दिए ठीक है तो नहीं जो अपन काम कर जते। तो उस दिन से हम लोग लगे हुए हैं और भरसक यही कोशिश रहेगा हम लोगों का कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो उससे हमें कोई लड़ना नहीं, प्रत्याशी जो भी रहेगा उसके लिए काम करना हमको और जन जागरण करना है। मैंने हर डोर टू डोर पहुंचना हम लोगों को, उनके लिए अधिक से अधिक जितना हो सके करेंगे। प्रत्याशी अब जो तय वो करेंगे उससे हमको पार्टी को सिर्फ महतो जाति के पार्टी कहते हैं, उन लोगों को क्या करारा जवाब देना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जेबी केसेस में सभी जातियों का यहाँ पर अभी संगठन में सब शामिल हो रहा है। जैसे मैं ही देख ली, मैं कुमार जात से हूँ, चंदन कुमार पंडित नाम हुआ। फिर अभी आप हाल फिलहाल में सुने होंगे रिजवान अंसारी जो इसमें आए। फिर बहुत सारा ऐसा कास्ट के नेता है जो इसमें अभी शामिल हो रहा है। ये एक जाति का ऐसा नहीं है, कोई महतो जाति का नहीं, इसमें सभी जाति के आदमी लोग। आज जैसे 1932 का जो खतियान का बात करते हैं जयराम महतो, ऐसा थोड़ी नहीं 1932 का खतियान खाली महतो का, इसमें मुस्लिम का भी है, इसमें आपका जयसवाल का भी है, गोस्वामी का, रवानी का, सब कास्ट का ज़मीन है। 1932 का खतियान खाली एक कर ले, आपका महतो का नहीं, इसमें सभी जात का है।
दादा देखा जाए तो जयराम महतो और रिजवान क्रांतिकारी का आपका विचारों को कैसा लगा? दोनों को विचारों को हमको सुन के बहुत अच्छा लगता है। दोनों अपने झारखंड की माई माटी की बचाने की बात करती है और यहाँ पर जो झारखंड में जो मुद्दे चल रही है बाहरी का, बस उसको यहाँ से ये करने और अपना जयराम महतो की अपना माटी का कोई भी आदमी को वो अपना संसद में भेजना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जो भेजेंगे तभी हम लोग का जो भी नियम बन पाएंगे झारखंडी का माटी को लेकर। तीसरा राउंड का बैठक हम लोग का चल रहा है झरिया विधानसभा में। हम लोग की तीसरा राउंड का बैठक है। हम लोग गांव-गांव जा कर के जगाने का काम कर रहे हैं और आगे विधानसभा लोकसभा चुनाव में सारा जवाब मिल जाएगा। सारे जितने खतियान के विरोधी हैं सभी को जवाब मिलेगा। समय का इंतज़ार कीजिए, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप जेपीकेसीसी के जुड़ने के माध्यम से कैसे आपका मन में ख्याल है? अरे ये तो माटी के लिए लड़ाई है, इसमें अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए किसी से मन नहीं होगा। अंग्रेज से लड़ना था उसी तरह हमको बाहरियों से लड़ना है, खतियान के विरोधियों से लड़ना है। इसकी तैयारी चल रही है और ये जयराम जी आए उसका अगुवाई में हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और कोई यहाँ ये नहीं बोलेगा कि महतो का और इसका पार्टी है। जो खतियानी है उसी का ही पार्टी है। ये पार्टी खतियानियों का पार्टी है, कोई महतो का पार्टी नहीं है। जयराम महतो टाइगर है, वो पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का है, हम लोग से कम उम्र का है मगर शिक्षित है। उसको आगे किया गया, बाकी पीछे से हम लोग हैं, नहीं समझे। सेनापति उसको बनाया गया है, सेना हम लोग हैं उनका और लड़ने के लिए हम लोग तैयार। जी का हम बराबर मैंने मोबाइल में प्रोग्राम सुनते रहते थे और उससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है और खतियानी के लिए लड़ता है। लड़ने का तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते थे कि आएंगे तो खतियान लाएंगे, खतियान ऐसे करेंगे। 5 साल किए, क्या खतियान किए भैया? कुछों ने जहाँ का वहीं है। आप बोले 75% हम प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार देंगे, एक भी नौकरी मिला है? एक भी बता दीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, आउटसोर्सिंग चल रहा और कुछ चल रहा, कहीं रैयत नहीं है। आप खोज के निकाल दीजिए, आप लोग प्रेस वाला है, जाइए ज़रा खोज के हमको दिखा दीजिए कि आउटसोर्सिंग में 50 गो लड़का है जिसमें 30 गो रैयत है, हम मान लेंगे। कहीं रैयत का वैल्यू नहीं है। जो रैयत लड़ पाएगा वही ले पाएगा। अब लड़ाई लड़ना होगा, अंग्रेज़ से लड़े, अब बाहरियों से लड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। पहले अंग्रेज़ से लड़ा, हमारा झारखंडीय लड़के देश को आज़ाद कराया। बाहर वाले नहीं आए थे यहाँ अंग्रेज से लड़ने के लिए। जब अंग्रेज को हम लोग भगा दिए तब बाहरी घुसपैठ करके और यहाँ आए 70, 77, 72, 73 में। शायद 1819 में जब शेख भिखारी और राजा टिकैत सिंह को उरांव को फांसी लगा था तब कोई बाहरी नहीं था यहाँ, झारखंडीय था और झारखंडीय लड़ा था अंग्रेज़ों से। और आज भी हम लोग बाहरी से लड़ने के लिए तैयार हैं। और बोलिए। तो दादा आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शेख बीरू है, शमशेर नगर झरिया। देखिए, हमारा घर का बच्चा लोग बराबर टाइगर का मोबाइल देखते रहते थे। हमको भी कभी कभी लीजिए दादा देखिए, ये कीजिए, उसमें हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम बहुत पहले से ही मूलवासी का एक बैठक करना चाहते थे, आज 2 साल पहले से। तो हम लोग को कुछ ऐसा नहीं लगा कोई आदमी। आज हम लोग जब मोबाइल में हम देखें तो हम लोग एक बैठक किए, 2-4 आदमी साथी लोग अपना, और करके हम लोग जयराम महतो जी के यहाँ जाने के लिए प्लानिंग किए। उनसे भेंट हुआ, वहाँ पर मेरा समधी घर भी है, वो समधी भी हमको हेल्प किए मिलने के लिए। और ये किए, सवाल ये होता है क्यों हमको जयराम महतो जी का घर जाना पड़ा। हम BCCL रिटायर आदमी है। हम जब ज्वाइन किए थे तब 1,70,000 मैन पावर था BCCL में। आज घट के 30-35 हज़ार हो गया है। जवान लड़का लोग आज भटक रहे हैं और आउटसोर्सिंग करके यहाँ के आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई नेता ही नहीं अभी है जो यहाँ के बारे में कुछ बोल सके पार्लियामेंट में। यहाँ का कोई मंत्री, कोई नेता नहीं बोलता है झरिया का बारे में। और झरिया पूरा कोयला अंचल में जितने भी खतियानधारी है उन्हीं लोग का ज़मीन है। अब BCCL उसको गलत तरीक़ा से, मतलब समझ जाइए जो BCCL ही एक बहुत बड़ा माफिया है, जो कि यहाँ का सब ज़मीन को, एक तो बोआ बस्ती में ऐसा हुआ है जो पूरा घर उर धंसा दिया, ज़बरदस्ती वहाँ का आदमी को मतलब बोल रहा जाओ। तो जिसको ज़मीन है वो तो चाहता है जो हमको मतलब ज़मीन के बदले ज़मीन दो, उसका मुआवजा दो, तब ना हम जाएंगे। हम 20 लाख का घर बनाए हैं, तुम 2 एक तो क्वार्टर दे रहा है, कैसे रहेगा बताइए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं जो हमारा आवाज़ को, जयराम महतो जी भी वहाँ आए थे एक बार, बुलंद करने के लायक वही है।
तो उसके लिए हमको जनप्रतिनिधि का ज़रूरत है। हम झरिया में ज़रूर कमज़ोर हैं, लेकिन असहाय नहीं है। हम कोशिश करेंगे पूरा झरिया में घर घर जाके हाथ जोड़ जोड़ के भी आदमी से बोलेंगे। यही एक मौका है जो हमारा धनबाद ज़िला का मतलब लोकल सांसद या विधायक जो भी बनेगा, आज तक कोई बना ही नहीं है। हमारा मूलवासी कोई नहीं विधायक ना सांसद है। आज ये मौका है, जब हमको टाइगर ने दिया है तो हम उनका साथ हमको देना ज़रूरी है और सबको घर घर जाके हम इसका विनती करेंगे। हम 74 साल उम्र है, लेकिन फिर भी जोश में आके हम जयराम महतो का साथ देने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है 2024 में कुछ बदलाव होगा? ज़रूर होगा, एकदम होगा। उनको जीतना ही है, चाहे धनबाद से जीते, कहीं से खड़ा हो, जीतेंगे। लेकिन हम लोग पीछे तो उनका साथ रहेंगे, तब ना हम जब तक उनका पीछे नहीं रहेंगे, उनको मालूम नहीं चलेगा कि झरिया में मेरा इतना आदमी है, तो हमारा झरिया का समस्या को कौन उठाएगा। और झरिया ही एक ऐसा है जो उनको बोलेंगे हम लोग, जो भाई आप ऐसा मांग कीजिए जो मतलब हर खतियानी को, जिसका कोयला का घर का नीचे कोयला है, उसको BCCL में नौकरी हो। ये हमारा पहला डिमांड रहेगा उनका साथ। आज तक एक घर जितना भी रैयती है सब गरीब है, किसी का घर में नौकरी नहीं है। कोई डेंटिंग का काम करता है, कोई पोचौड़ा करता है, तो कोई कुछ करता है। यही करके रोजी रोटी खा रहा है और बाहर वाला माल हो रहा है। यहाँ पर डेली कम से कम कितना कोयला चोरी हो रहा है और साइकिल वाला को पकड़ता है खाली। यही तो समस्या है। जब तक हमारा लोकल नेता नहीं होगा तो हम लोकल पीछे ही रहेंगे। आज यहाँ खतियानी के लिए कोई यहाँ आज आवाज़ बुलंद करने वाला एक आदमी है, वो है जयराम महतो। और इनके बहुत सारा वीडियो से हम देखे हैं और एक आस हम लोग के अंदर जगह है कि वाकई में हम लोग जितना कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं और बिछड़े हुए हैं, एकजुट करने का कार्य कर रहे हैं जयराम महतो। मैं उनका धन्यवाद खुद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो काम कर रहे हैं यहाँ के खतियानी के लिए, यहाँ के मूलवासी के लिए, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है और ये उनका योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये जन जागरण अभियान चला करके जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये जन मन तन धन से करने की ज़रूरत है और सबको इसमें अपना योगदान देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने बेरोज़गार युवाओं को मजबूत कर सकते हैं और यहाँ के मेन समस्या दूर हो सकता है। मोहम्मद तौकीर, यहीं चौथाई कुली झरिया। महिलाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ उपस्थित जितने भी थे उनमें से महिला मैं सिर्फ एक ही थी। आज मैं एक आई हूँ। ये लोग अपने घर पे जाएंगे, जितने भी यहाँ पर भैया और चाचा लोग आए थे, घर में जाके ये एक बात रात को खाना खाने के टाइम तो ज़रूरी बोलेंगे कि आज वहाँ एक लड़की आई थी, वो अपना 2 बात रखी थी। ये जब बात वो अपने घर में किसी महिला से शेयर करेंगे, बताएंगे, तो उनके भी मन में विचार आएगा कि एक लड़की जा सकती है अपना काम करके, समाप्त करके, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो वो भी फिर आगे आएंगी। इस तरह करके अगर हर जगह एक लड़की से 2 लड़की जाए, 2 लड़की से 3 लड़की जाएगी, तभी जाके महिलाएँ बाहर आएंगी, परिचित होंगी और अपने मन के बातों को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जानकारी नहीं है, महिलाओं को दिक्कत नहीं है, उनको भी दिक्कत होती है, उनको भी जानकारी है, लेकिन वो बता नहीं पाती हैं। अपने घरे के काम में वो उलझ कर ही रह जाती हैं। उनको भी मन में बहुत सारी बातें होंगी कि आज यहाँ पर जितना भी हम देख रहे हैं कि हम लोग को अपना हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। तो आज मैं एक आई हूँ। ये लोग अपने घर पे जाएंगे, जितने भी यहाँ पर भैया और चाचा लोग आए थे, घर में जाके ये एक बात रात को खाना खाने के टाइम तो ज़रूरी बोलेंगे कि आज वहाँ एक लड़की आई थी, वो अपना 2 बात रखी थी। ये जब बात वो अपने घर में किसी महिला से शेयर करेंगे, बताएंगे, तो उनके भी मन में विचार आएगा कि एक लड़की जा सकती है अपना काम करके, समाप्त करके, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो वो भी फिर आगे आएंगी। इस तरह करके अगर हर जगह एक लड़की से 2 लड़की जाए, 2 लड़की से 3 लड़की जाएगी, तभी जाके महिलाएँ बाहर आएंगी, परिचित होंगी और अपने मन के बातों को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जानकारी नहीं है, महिलाओं को दिक्कत नहीं है, उनको भी दिक्कत होती है, उनको भी जानकारी है, लेकिन वो बता नहीं पाती हैं। अपने घरे के काम में वो उलझ कर ही रह जाती हैं। उनको भी मन में बहुत सारी बातें होंगी कि आज यहाँ पर जितना भी हम देख रहे हैं कि हम लोग को अपना हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ये उनको भी तो अपने मन में रहता होगा कि नहीं, हम लोग को भी महिलाओं को आगे आना चाहिए, हम लोग को भी अपना हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं बाल विवाह भी कर दिया जाता, तो धीरे धीरे महिलाएं जागी ना,
तो इसी तरह आज हम एक घर से निकले हैं, कल अलग मीटिंग में आप देखिएगा ज़रूर मेरे जगह और एक लड़की ज़रूर होगी। इसी तरह करके महिलाओं को हम जगाने का काम कर रहे हैं। एक बेबी महतो और एक पूजा महतो से तो झारखंड का नहीं ना होगा। जिस तरह भैया बोले थे कि एक जयराम महतो से नहीं झारखंड बदलेगा, हर घर से एक जयराम महतो को निकालना पड़ेगा। उसी तरह हर एक घर से जयराम महतो के साथ साथ बेबी महतो और पूजा महतो को भी निकलना होगा, तभी झारखंड में बदलाव होगा। जिस तरह सबको अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि ये महतो का पार्टी है, महतो का पार्टी है, उसके बाद आप लोग देखें रिजवान क्रांतिकारी को। रिजवान क्रांतिकारी आए तो फिर रिजवान क्रांतिकारी आए तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये महतो का पार्टी है? अगर महतो का ही पार्टी रहता तो उसमें रिजवान क्रांति क्यों आए? सानिया बहन क्यों आए? वो भी क्लास 9 की लड़की, जिसका 9 उसके 1 साल के बाद 10 बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड जो एक पढ़ाई का सबसे मेन स्तर होता है, उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे तब वो आगे चल के अपना पढ़ाई कर सकती है। उनको भी क्या दिक्कत होगा? 9 क्लास की लड़की को उसको क्या ही समझ होगा, लेकिन उसको दिक्कत है। उनको भी एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग को हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बढ़ चढ़ कर क्लास 9 की, आप क्लास 6 के भी बच्चे को देख सकते हैं। क्लास 6 से लेकर PhD तक का बच्चा को अभी यह एहसास हो रहा है कि हम लोग का हक और अधिकार नहीं मिल रहा है।